हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें हम एक ऐसी पोम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स, कॉमन मैन और आर्मी, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो हर किसी को अपील करते हैं और यही हमारे पोम के अंदर रिलेट कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोइट को जान लेते हैं। पोइट है हमारे अरुण कोलातकर जी। इनका जन्म 1 नवंबर 1932 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ। पूछा जा सकता है अगर अरुण कोलातकर जी के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप का, अपने बोर्ड के अंदर भी आजकल ये चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो पूछ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखा करें। अब जैसे ही हम पोएम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी पोएम स्टार्ट करते हैं तो पोइट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं और रखनी भी चाहिए। और कुछ जो मेरे वीडियो के अंदर मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि जिस तरह से अपने को क्वेश्चन में लिखना चाहिए ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लाइन बाय लाइन डालती हूँ ताकि आपको बहुत आसानी रहे उनको पिक करके अपने आंसर में लिखने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनकी एजुकेशन जो है वो पुणे, मुंबई में हुई। इन्होंने पेंटिंग में डिप्लोमा लिया हुआ है। अब इनकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो दो भाषाओं में लिखा करते थे। इनको हम बाइलिंगुअल राइटर बोल सकते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। और भाषाएं कौन सी थी? मराठी और इंग्लिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दो भाषाएं कौन सी जानते थे अरुण कोलातकर जी? तो मराठी और इंग्लिश जानते थे। अब देखते हैं कि साहित्य में इनका क्या योगदान रहा। इनको जो पुरस्कार मिले हैं उनकी चर्चा करेंगे। इनका फर्स्ट कलेक्शन था इंग्लिश पोइट्री में जिसका नाम था जयझूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये तो, इसको आप अंडरलाइन कर लो। इंग्लिश पोइट्री जयझूरी जो है, इसको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला था 1977 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मराठी और है इनकी वर्स, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। मतलब साहित्य के अंदर बहुत बड़ा अवार्ड होता है ये, 2005 में मिला था। लेकिन आयरनी ये है कि 2004 में इनकी डेथ हो गई थी पुणे, महाराष्ट्र में। तो ये तो हैं हमारे अरुण कोलातकर जी। जो इनसे इंपॉर्टेंट जो भी था सम अप सारा मैं यहाँ लेकर आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हम क्वेश्चंस लिखेंगे, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखेंगे। तो अगर इनमें से हम 2 लाइनें भी डाल देते हैं ना, तो ये मान के चलो कि बाकी और स्टूडेंट से हमारा आंसर और भी अच्छा बनने वाला है। मार्क्स जो है हमारे और भी अच्छे आने वाले हैं। अब ऐसे ही हम पोम को थोड़ा सा देखेंगे ना ब्रीफली, ताकि रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट में भी, लॉन्ग आंसर्स में भी हम ये लाइनें डाल सकते हैं। और ये लाइनें अगर हम डालेंगे ना, तो सामने वाले को यानी एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। ये चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि सेटिंग क्या है। अजामिल एंड द टाइगर्स की जो सेटिंग है वो एक जंगल है। उस जंगल के अंदर ही पूरी स्टोरी चलती है। ये पोम है ना, एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है ये पोम, नरेटिव पोम बोल सकते हैं आप इसको। ये जंगल में स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो अजामिल है, एक शेफर्ड है। अब बात करते हैं थीम की। तो थीम रहेगा वो पॉलिटिकल सटायर है। अब प्लॉट अगर देखें तो जंगल में शांति बनाए रखने के लिए अजामिल जो कि एक शेफर्ड है, उसके पास बहुत सारी शीप है। उन शीप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक शीप डॉग रख लेता है। अब टाइगर का लीडर है एक, यहाँ जो टाइगर ही है खुद, वो एक एग्रीमेंट साइन करता है अजामिल के साथ में, ये प्लॉट चलेगा ऐसा। फिर कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो कन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है कि टाइगर जो है वो भूखे हैं। टाइगर्स जो है ना सारे वो भूखे हैं और जाकर अपने लीडर को बोलते हैं कि अजामिल हमें खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट है इस पोम का, एक ये समझ लो इस छोटी सी स्टोरी बेस्ड पोम का एक कन्फ्लिक्ट है। रिजोल्यूशन क्या निकल के आता है कि अजामिल और जो लीडर है, टाइगर्स का जो लीडर है, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। और जो अजामिल है वो क्या करता है, उनको सारे जो टाइगर्स हैं उनको खाना खिलाता है और बहुत सारे गिफ्ट्स देकर विदा कर देता है। तो ये पूरा जो है ना, एक तरह से समझ लीजिए आउटलाइन आपके सामने आ गई। अगर आपने इतना भी समझ लिया, यानी यहाँ तक भी अगर इसको समझ लिया, सारे क्वेश्चन से एक तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। अब देखिए आगे देखते हैं कि मेन जो है ना समअप पोम का, वो यहाँ से निकल कर आएगा। अब यहाँ आप जो चीज़ देखेंगे ना, उससे आपको आगे की जो पोम है वो इतनी आसानी से समझ में आने वाली है कि आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये जो पोम है ना, इसमें 3 कैटेगरी हम रख सकते हैं। यानी जितने भी करेक्टर यहाँ लिए हैं, करेक्टर के अंदर एक इंसान है, बाकी के सारे जानवर ही हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट कौन से हैं? एक तो है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन में अजामिल है जो कि शेफर्ड है, और एक टाइगर किंग है। ये दोनों पॉलिटिशियन है। अब आर्मी की बात करें, जो कि हमें प्रोटेक्ट करके चलती है आर्मी, वो शीप डॉग है। और कॉमन मैन जैसे कि हम लोग, वो है शीप। अब शीप का यहाँ पर क्यों लिया है? ये शीप जो है ना, ये एक ऐसा जानवर है जो भोला माना जाता है, मतलब मासूम मानते हैं इसको। और कॉमन मैन की बात करें
तो पॉलिटिशियंस के सामने तो कॉमन मैन बोला ही होता है। कॉमन मैन को सच में नहीं पता होता कि पॉलिटिशियंस जो है जिस तरह के फैसले हमारे लिए ले रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। और अगर बेनिफिशियरी है भी तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि उसके पीछे पॉलिटिशियंस का खुद का फ़ायदा भी होता है बहुत बड़ा। तो ये 3 तरह के यहाँ करैक्टर होंगे। अब हम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पोएम में। लाइन बाय लाइन बहुत ईजी है पोएम, देखिए पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। द टाइगर पीपल वेंट टू देयर किंग। अब यहाँ पर देखिए टाइगर पीपल जो है ना, इसका मतलब क्या है, टाइगर्स मतलब सारे के सारे ग्रुप, झुंड जो है वो जाते हैं अपने राजा के पास। एंड सेड, और कहते क्या है, वी आर स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना, मतलब बिल्कुल भूखे मर रहे हैं हम तो, स्टार्विंग यानी बहुत बुरी तरह से भूख लग रही है हमें, डाइंग ऑफ हंगर। वी हैव हैड नथिंग टू ईट, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। नॉट अ बाइट, बाइट यानी एक निवाला भी नहीं है, एक टुकड़ा भी नहीं है कि हम खा सकें। फॉर 15 days and 16 nights, 15 दिन और 16 रातों से हमने कुछ नहीं खाया, हम भूख के मारे मर रहे हैं। अजामिल, देखिए अजामिल की एंट्री हो गई एक तरह से, समझ लिए क्यों, क्योंकि उसका जिक्र आ गया। अजामिल हैज़ गॉट अ न्यू शीप डॉग। अब यहाँ आर्मी का भी जिक्र हो गया, शीप डॉग की भी मतलब एक तरह से समझ लीजिए इंट्रोडक्शन हमारे सामने आ गया कि हाँ शीप डॉग जो है, जैसा मैंने बताया था कि आर्मी को सिग्निफाई कर रहा है, तो ये भी हमारे सामने जिक्र कर रहे हैं कि अजामिल जो एक शेफर्ड है उसने एक शीप डॉग रख लिया है, यानी एक ऐसा कुत्ता जो कि रक्षा करता है भेड़ों की। ही क्रैम्प्स आवर स्टाइल, ही क्रैम्प्स आवर स्टाइल, क्रैम्प्स का मतलब क्या आता है, स्टैंड फोर्सफुली अगेंस्ट, है ना, बहुत ही मतलब एक ताकत के साथ में खड़े हो जाना किसी के खिलाफ। ही क्रैम्प्स आवर स्टाइल, और अवर स्टाइल यानी वो जो, अवर स्टाइल का मतलब ये हो गया, ये जो जानवर है ना, टाइगर हैं, इनका क्या स्टाइल है, इनका स्टाइल है झपट्टा मार के किसी भी जीव जानवर को बस खा जाओ, तो इनका ये स्टाइल है। तो ही कौन है यहाँ पे, ही है शीप डॉग। शीप डॉग हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है फोर्सफुली, यानी हमें रोक रहा है, मारने से खाने से रोक रहा है। एंड वॉन्ट लेट अस गेट विद इन ए माइल ऑफ मीट, हमें एक छोटा सा टुकड़ा भी मीट का नहीं खाने दे रहा, यानी हमें शीप जो है उनको टच भी नहीं करने दे रहा। देखो ऐसे हम प्रोटेक्ट करके खड़ा है, शीप के नजदीक भी नहीं जाने दे रहा। आगे देखिए क्या होता है, दैट शॉकिंग सेड द टाइगर किंग। टाइगर किंग क्या कहता है, भाई ये तो शॉकिंग है, यानी बहुत टेरिफाइंग सा लग रहा है, तुम लोग 15 दिन 16 रातों से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ये तो बहुत सुनकर ही बहुत डरावना सा लग रहा है। वाई डिडेंट यू कम टू सी मी बिफोर, तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे सामने। मेक प्रिपरेशन फॉर ए बैंकेट, कि फीस्ट का आयोजन करो। बैंकेट का मतलब क्या होता है, फीस्ट का आयोजन करो, यानी भोज की तैयारी करो। अब देखो मतलब एक राजा होता है ना, जब कोई आके जनता अपने राजा को अगर अपनी परेशानी बताती है तो वो राजा कैसे मतलब बिहेव करता है, इस तरीके से बिहेव करता है, भाई तू चिंता मत कर, मैं हूँ अब संभाल लूंगा, है ना। तो क्या कहते हैं, चलो तुम तो जाओ भोज की तैयारी करो, आई एम गोना टीच दैट शीप डॉग अ लेसन यू विल नेवर फॉरगेट। मैं जाता हूँ शीप डॉग को पाठ पढ़ाने के लिए, यानी उसको मजा चखा के आता हूँ, वो कभी नहीं भूलेगा, ऐसा मतलब उसके साथ सलूक करूंगा कि वो कभी नहीं भूलेगा। हियर हियर सेड द टाइगर्स, मतलब जो टाइगर्स है ना वो कहते हैं सुनो सुनो, केयरफुल, सावधानी से, सेड द क्वीन। क्वीन भी बोलती है, मतलब जो टाइगर की जो वाइफ है वो भी कहती है कि भाई ध्यान से जाना, थोड़ा सावधानी से जाना, सारे टाइगर्स भी कहते हैं। बट ही वॉज ऑलरेडी गॉन, लेकिन वो तो चला गया। एक मतलब वो था ना एकदम उसमें था कि भाई मैं तो मालिक हूँ, टाइगर हूँ, और ऊपर से मेरे से तो सब डरते हैं, और ऊपर से राजा भी हो गया, तो चला गया, किसी को नहीं उसने परवाह नहीं करी ना किसी की सुनी, चला गया अलोन, अकेला चला गया। इनटू द डार्कनेस बिफोर द डॉन। अब देखो ये वर्ड जो है ना DAWN, भाई ये जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है भोर। भोर आपने शब्द सुना होगा, भोर होता है कि जब सुबह का सूरज, यानी सूरज की पहली किरण जो होती है ना वो जब तक निकलती नहीं है उससे पहले का जो समय होता है उसको कहते हैं भोर। यानी आप ये मान के चलो कि लगभग जो ये 5 बजे तक का टाइम होता है ना, 5 सवा 5, मतलब जब तक एक किरण भी सूरज की जो है वो आए नहीं, वो टाइम जो होता है ना उसको बोलते हैं डार्क, है। तो क्या कह रहा है कि वो अंधेरे में ही चला जाता है, मतलब भोर होने से पहले पहले ही चला जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, इन एन आवर ही वॉज बैक, 1 घंटे के बाद में वापिस आता है। द गुड किंग, मतलब अच्छा राजा है भाई, कहते ही चला गया, 1 घंटे के बाद वापिस आता है। ए ब्लैक पैच ऑन हिज आईज, यानी एक ब्लैक कलर का पैच जो है वो उसकी आंख पर बच जाता है, यानी जैसे मान लीजिए ये आईज हो गई, ये भी आईज हो गई, तो यहाँ पे ना ऐसे ऐसे मतलब एक ऐसे मान लो मुक्का मारा है बहुत जोर से किसी ने, तो यहाँ पैच पड़ गया, पैच यानी धब्बा, जैसे किसी को पंच मार देते हैं ना अपन बहुत जोर से, और फिर यहाँ पे ऐसे निशान हो जाता है, तो आंख पे घुसा पड़ा है इसका मतलब उसके। हिज टेल इन ए स्लिंग,
स्लिंग क्या होती है? स्लिंग का मतलब होता है कि नीचे की तरफ लटकी हुई, इस तरीके से, यूं टेल है ना, ऐसे लटकी हुई थी उसकी नीचे की साइड, एकदम बिल्कुल एकदम जैसे जान ही ना हो, इस तरीके से। एंड सैड आई हैव गोट इट ऑल प्लांट। फिर क्या कहता है, देखो मतलब ओवरकम कर रहा है, मतलब दिख रहा है, उसके लक्षण दिख रहे हैं कि मार खा के आया है, लेकिन फिर भी है ना अपने आप को मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए क्या कहता है, आई हैव गॉट इट ऑल प्लान्ड, कि अब मैंने प्लान बना लिया, अब मुझे सब चीज़ समझ में आ गई। नाउ दैट आई नो द लाई ऑफ द लैंड। द लाई ऑफ द लैंड, ये वर्ड कैसे यूज़ किया है इसने, मतलब एक फ्रेज है ये, और इस फ्रेज का मतलब क्या है कि ही हैज़ गोट अ प्लान टू अटैक द शीप डॉग, है ना। मतलब अब वो लोकेशन समझ गया, अब वो सारी चीज़ें समझ गया कि किस तरीके से शीप डॉग जो है वो हम पे अटैक करता है। तो अब मैंने ना अपने माइंड में सोच लिया अच्छे तरीके से कि अब मुझे उसके ऊपर कैसे अटैक करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, कि हम सबको मिलकर जाना पड़ेगा, मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी, अपन सब चलेंगे मिलकर। वी विल आउट नंबर द सन ऑफ बिच। अब देखो द सन ऑफ बिच है जो वर्ड, आप ये समझ लो कि एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं कह सकते इसको, या ये समझ लो गुस्से में बोला गया कोई शब्द है, ठीक है, कि गुस्से में कह दिया उसको एक तरह से, मतलब थोड़ा सा वो करते हुए कि अब है ना हम उससे भी ज़्यादा संख्या में जाएंगे, यानी अगर वो एक है ना तो हम 100 बनकर जाएंगे, ठीक है। यानी हम अब ज़्यादा संख्या में जाएंगे और उसको मजा चखाएंगे। एंड दिस टाइम देयर विल बी नो हिच। हिच क्या होती है? रुकावट। हिच यानी किसी चीज़ में जैसे रोड़ा अटकना या रुकावट आ जाना, कि अब है ना कोई रुकावट नहीं आएगी, जब हम सारे जने मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे ना, तो अब हमें मतलब कोई जीतने से नहीं रोक सकता, बिकॉज दिस टाइम आई शैल बी लीडिंग द अटैक, क्योंकि अब कौन है, मैं लीड करूंगा, यानी मैं लीडर बनूंगा तुम्हारा, और तुम मेरे पीछे पीछे चलना, और अब की बार हम उसको हरा देंगे। अब देखो आगे, क्विक एज लाइटनिंग। अब यहाँ से देखना, मतलब पहुंच गए हैं वो, अब आपके सामने जो सीन है ना, उस सीन के अंदर क्या है कि जो शीप डॉग है वो है, और सारे के सारे जो टाइगर्स हैं वो चले गए वहाँ पे, उनके लड़ाई झगड़े वगैरह सब कुछ हो गए। अब आपके सामने आएगा क्विक। क्विक शीप डॉग है ना, क्विक है, क्विक का मतलब बहुत, वैसे तो क्विक का मतलब होता है जल्दी, लेकिन यहाँ शीप डॉग के लिए यूज़ किया है, तो आप इसको ये कह सकते हैं फुर्तीला, बहुत ज़्यादा फुर्तीला। एज लाइटनिंग, कितना फुर्तीला, जैसे लाइटनिंग होती है ना आकाश में, बिजली जैसे जितनी जल्दी चमकती है, एकदम से चमक जाती है, तो इतना फुर्तीला वो, और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में कोई बिजली सी चमकी हो, उस तरह से उसने हमारे ऊपर अटैक किया था। शीप डॉग वाज, बता रहा है ना, शीप डॉग कैसा था, बहुत क्विक, बहुत फुर्तीला, और आकाश में बिजली जैसे चमकती है उसके जैसा। ही टुक दैम ऑल इन ए प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कि उसने ना हम सबको एक तरह से प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी लड़ाई हुई और लड़ाई में हमें क्या बना लिया, बंदी बना लिया उसने हम सबको। कितने हैं वो लोग, 50 टाइगर्स है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कितने टाइगर्स की बात हुई है यहाँ पे, 50 टाइगर प्लस किंग, और यानी 51 हो गए टोटल। शीप डॉग बेचारा एक अकेला, लेकिन हिम्मत कितनी थी कि देखो सारे के सारे 51 के 51 को क्या कर दिया, इकट्ठा कर लिया, उनको सबको बंदी बना लिया। बिफोर दे कुड गेट देयर पाउज। पाउज क्या होते हैं, पंजे। पाउज यानी पंजे, इनको मतलब आप क्लॉज बोल सकते हो, है ना, पाउज क्लॉज भी होते हैं पंजे। पाउज ऑन ए सिंगल शीप, कि हमने एक पंजा भी नहीं लगाया, मतलब हमारे को शीप को टच भी नहीं करने दिया, पंजा भी मतलब टच नहीं होने दिया, और उसने सारों को क्या कर लिया, बंदी बना दिया। दे नेवर हैड ए चांस, अब उनके पास में कोई चांस नहीं था। द डॉग वाज इन 51 प्लेसेस ऑल एट वंस, कि 51 के 51 को एक ही जगह पर पटक दिया। ही स्ट्रंग, स्ट्रंग का मतलब क्या होता है, बांध देना, और बांध दिया किस चीज से, इन अ डेजी चेन, यानी डेजी एक फूल होता है एक तरह का, उस वो फूल उगते होंगे उस बेल के ऊपर, मतलब एक बेल है जिसके ऊपर डेजी के फूल उगते हैं, उसकी एक रस्सी थी। स्ट्रंग का मतलब रस्सी होता है, रस्सी से बांध दिया उसको, रस्सी से बांध देने को स्ट्रंग बोलते हैं। रस्सी से बांध दिया, और वो रस्सी भी किस चीज की बनी थी, डेजी की, मतलब डेजी के फूल आते थे उस चैन के ऊपर, जिससे उसको उनको सबको बांध दिया। एंड फ्लंग, फ्लंग का मतलब क्या होता है, फ्लंग यानी फेंक दिया इधर उधर, ऐसे उठा उठा के, मतलब खूब ही ताकत थी उसके अंदर। अब आपको इमेजिन हो रहा होगा ना, जैसे हमारी सेना, जैसे हमारी आर्मी, मतलब जब हमारी कहाँ कोई बाहर वाली जब कंट्री जब हमारे ऊपर अटैक करती है, तो कैसे हमारी सेना जो है बिल्कुल एकदम डटकर मुकाबला करती है, उस तरीके से ये शीप डॉग जो है डटकर मुकाबला कर रही है इनका, और सारे के सारे टाइगर्स को इधर उधर उठा उठा के फेंक दिया, और सब क्या कर दिया, हीप लगा दिया, एक ढेर लगा दिया। फिर देखो आगे क्या होता है, नाइस डॉग यू गोट देयर अजामिल, कि बहुत अच्छा डॉग लाए हो तुम तो अजामिल, सैड द टाइगर किंग। टाइगर किंग कहता है कि बहुत अच्छा डॉग डॉग है तुम्हारा तो ये, लुकिंग अ लिटिल इल एंड स्पिटिंग आउट अ टूथ, कि थोड़ा सा बीमार दिख रहा है। बीमार का मतलब क्या है, मार खाया हुआ, यानी
जो यहाँ पर जो लीडर है ना, जो इनका किंग है टाइगर्स का, ये बहुत थोड़ा-सा बीमार सा दिख रहा है, यानी मार खाया हुआ सा, थोड़ा ढीला-ढाला सा दिख रहा है, और स्पिटिंग आउट अ टूथ, यानी एक अपने दाँत को बाहर थूकता है, यानी मार खाने में कहीं उसका एक दाँत टूट गया, तो मुँह से बाहर दाँत को थूक रहा है, और थूकते हुए ये बात बोल रहा है कि यार बहुत अच्छा डॉग लेके आया है तू तो, तेरा डॉग तो बहुत ताकतवर है, 51 थे हम, 51 के 51 को उसने तो मतलब मज़ा चखा दिया। बट देयर इज़ बीन अ बिट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन यार यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब एक तरह की, मतलब ये समझ लो कि तुमने मतलब गलत समझ लिया हमें। अब ओवरकम कर रहा है बातों को, मतलब पॉलिटिशियंस लोग नहीं करते हैं जैसे, मतलब जैसे कोई उनकी कोई बात अगर किसी के सामने आ जाती है तो ओवरकम करने के लिए करते हैं, तो वो यही चीज़ कर रहा है, कह रहा है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच में। क्या हो गई? वी कुड हैव वाइप्ड आउट योर हर्ड इन वन क्लीन स्वीप, कि हम अगर चाहते ना तो एक ही बार में तुम्हारी सारी की सारी भेड़ों को खत्म कर सकते थे। वाइप्ड आउट का मतलब क्या होता है? क्लीन कर देना, यानी सफाया कर देना। हाँ, क्रीप अप, यानी एक ही बार में ये सारी की सारियों का सफाया कर देते। बट वी वर नॉट ट्राइंग टू क्रीप अप ऑन योर शीप। क्रीप अप क्या होता है? क्रीप अप का मतलब होता है झपट्टा मारना, कि हम सारी की सारी तुम्हारी भेड़ों पर अगर चाहते तो झपट्टा मार के एक ही बार में खा जाते। वी फील दैट मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स। लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं था, हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? वी वर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड्स। भाई हम तो अब तुमसे दोस्ती करने के लिए आए थे, पर तुम्हारे शीप डॉग ने गलत समझ लिया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। एंड दैट्स द ट्रुथ, और सच्चाई यही है कि हम तो तुमसे दोस्ती करने के लिए आए थे। द शीप डॉग वॉज द टाइप हु हैड नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ। लेकिन शीप डॉग जो था, ईमानदार था, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला था अपनी ज़िंदगी में। वो ये सारी बातें सुन रहा था। यानी वो पॉलिटिशियन है और जो शेफर्ड है आपस में बात कर रहे हैं, शीप डॉग कहीं बीच में खड़ा है और उनकी बातें सुन रहा है। मतलब मान लो यहाँ पर जैसे जो टाइगर है उनका किंग खड़ा है, और यहाँ पे वो शेफर्ड खड़ा है जिसका नाम एजामिल है, और यहाँ पे हमारा वो शीप डॉग जो है वो खड़ा है, शीप डॉग है ना, वो खड़ा है बीच में यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है? इन दोनों की आपस में बातें सुन रहा है, इन दोनों की बातें सुन रहा है। अब क्या करेगा? ही वॉज बिल्ट अलोंग सिंपलर लाइन्स एंड ही वॉज सिंपली डिस्गस्टिंग। उसको भाई बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है। डिस्गस्टिंग मतलब एक तरह से वो बहुत गुस्से से में आ जाता है। ही कैप्ट ऑन मेकिंग फ्रेंटिंग साइन। फ्रेंटिंग यानी गुस्से से, जैसे ऐसा वैसा मुंह नहीं बना लेते, गुस्सा आ जाता है तो एकदम से मुंह बना लेते, टेढ़े मेढ़े से मुंह बना लेंगे, साइन करने लग जाते हैं। बट अजामिल द गुड शेफर्ड, लेकिन अजामिल जो कि एक अच्छा शेफर्ड है, वो उसके उन साइंस को नहीं देखता। कहने का मतलब क्या है? ये जो टाइगर किंग है ना, टाइगर किंग क्या है? ये शेफर्ड को अपनी झूठी-मूठी बातों में फँसा रहा है कि भई हम तो तेरे से दोस्ती करने आए थे। शेफर्ड जो है वो भी बहुत ध्यान से बातों को सुन रहा है। लेकिन शीप डॉग को तो कहीं न कहीं ये बात पता है, ये पागल बना रहा है। हुँ? तो ये क्या करता है? ये इस शेफर्ड को समझाने की कोशिश करता है, अजामिल को समझाने की कोशिश करता है कि इसकी बातों में मत आओ। लेकिन शेफर्ड क्या करता है? बट अजामिल द गुड शेफर्ड रिफ्यूज़्ड। लेकिन वो क्या करता है? उससे नज़र ही नहीं मिलाता शीप डॉग से, और उसकी बातों को है ना, उसके जो इशारे जो हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है। एंड प्रिटेंटेड का मतलब होता है बहाने बनाना, मतलब एक तरह से प्रिटेंड करना। ये इस चीज़ का मतलब सामने वाले को ये दिखाना कि भाई मैंने तेरे को देखा ही नहीं। प्रिटेंड करता है, ऐसा बहाने बनाता है टू बिलीव एवरी सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट द टाइगर किंग सेड। वो ये कहता है कि जो कुछ भी इस टाइगर किंग ने, मतलब ऐसा उसको एज्यूम कराता है कि जैसे टाइगर किंग ने जो कुछ भी कहा ना वो बातें वो सुन रहा है। एंड सीम्स टू बी टेकन इन बाय ऑल द लाइज, कि सारे का सारा झूठ जो भी उस टाइगर किंग ने बोला, ऐसे दिखाता है वो कि भाई उसको विश्वास हो गया जैसे। अजामिल कट देम लूज। अब अजामिल क्या करता है? देखो यहाँ गलती, मतलब आप देखना, अब आपको पता चलेगा अजामिल जो है एक पॉलिटिशियन का ही रोल प्ले कर रहा है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे ये गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं या बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो होते हैं, ये हमारी जो ग्रुप है, जो हमारी आर्मी है, वो इन्हें अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, जेल में भेज देती है। लेकिन इनका कोई हेड होता है, मतलब इनका कोई कहते हैं ना बॉस होता है, जो वो क्या करेंगे? पॉलिटिशियन से सीधा संपर्क कर लेंगे। हाँ, पॉलिटिशियंस को मतलब इस तरीके का कुछ देते हैं प्रलोभन वगैरह कि हम आपको इतने वोट दिलवा देंगे, या हम आपको सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी दिलवाएंगे, आप हमारे उस बंदे को छुड़वा दो। तो इस तरीके के ऐसे एग्रीमेंट्स वगैरह हमने मूवीज़ में देखा है, रियल लाइफ का तो पता नहीं, पर मूवीज़ में देखने को मिलता है बहुत बार कि इस तरीके का कुछ इनकी आपस में बातें होती है। तो फिर वो जो क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमारे क्रूप्स को, या हमारे जो पुलिसमैन हैं, या जो मतलब हमारे इंस्पेक्टर लोग हैं, जिनको जो भी हैं, उनको ऑर्डर कर दे देते हैं कि भाई तुम इसको छोड़ दो। तो इस तरीके से ना यहाँ जो अजामिल है ना, ये भी एक तरह से करप्ट पॉलिटिशियन है। ये क्या कर रहा है? उसने बेचारे शीप डॉग ने अपनी जान की बाजी लगा के उन सबको बांधा है, और ये क्या करता है? कट देम लूज, उनको
खोल देता है, उनको फ्री कर देता है। एंड आस्क्ड देम ऑल टू स्टे फॉर डिनर, और उनको बोलता है कि भाई डिनर करके जाना, रात को रुको, डिनर करो। इट वॉज एन ऑफर द टाइगर कुडंट रिफ्यूज, और एक ये ऑफर था क्योंकि टाइगर अब इस ऑफर को मना नहीं करना चाहते थे, भूखे थे, जैसा पहले बताया कि 15 दिन 16 रातों से उन्होंने कुछ खाया नहीं, भूखे थे, तो उन्होंने इसको ऑफर को रिफ्यूज भी नहीं किया, रिफ्यूज यानी मना कर देना, मना भी नहीं किया। एंड आफ्टर द लैम्ब चॉप्स एंड द रोस्ट, कि जैसे ही उसने डिनर के लिए उनको कहा, एक लैम्ब को, लैम्ब होता है मेमना, शीप होती है ना, उसके बच्चे को बोलते हैं, शीप का जो चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है, शीप चाइल्ड, उसको बोलते हैं लैम्ब। हाँ, तो एक मेमना जो है उसको चॉप किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, भूनते हैं और उनके उसके लिए तैयार करते हैं टाइगर के लिए। व्हेन अजामिल प्रपोज्ड दे साइन अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रीटी। ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी एग्रीमेंट होता है, यानी एक तरह का पैक्ट, एक समझौता, पैक्ट बोल सकते हैं आप इसको, एक तरह का समझौता, ट्रीटी, एक समझौता साइन करते हैं। और समझौता क्या होता है? ऑल द टाइगर्स रोर्ड। अब देखो जैसे समझौते की बात होती है ना, सारे के सारे टाइगर जो है ना वो रोर्ड करते हैं। टाइगर्स का बोलना जो होता है ना उसको रोर बोलते हैं। टाइगर जब जो जो आवाज करते हैं उसको बोलते हैं रोर, है ना। टाइगर्स बहुत अपनी एक आवाज में बोलते हैं, भाई इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बहुत जोर से ऐसे बोलते हैं कि वी कुडंट एग्री विद यू मोर, कि इससे ज़्यादा अच्छा जो है वो और कुछ नहीं हो सकता था, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे, हम एग्री हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। एंड स्वोर दे वुड बी गुड फ्रेंड ऑल देयर लिव्स एज दे पुट डाउन द फ्रॉक्स एंड द नीव्स। अब वो कांटे को और छुरियों को रख देते हैं और इस समझौते से एग्री कर जाते हैं। अजामिल साइंड अ पैक्ट, अजामिल जो है साइन कर देता है पैक्ट को, उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है विद द टाइगर पीपल एंड सेट देम बैक, और फिर उनको वापस भेज देता है, टाइगर को, जो टाइगर है उसको, और 50 जो उसके साथी हैं उसको, यानी जो 51 टाइगर्स थे ना उनको वापस भेज देता है। और फिर साथ में खाना तो खिलाता ही है, लेडन विथ, यानी उनको भर भर के देता है क्या? गिफ्ट्स शीप के, मतलब जैसे वो शीप जो खिलाया था ना, वो मेमना जो खिलाया था उसी से रिलेटेड, मतलब शीप्स की लेदर जो खाल है उसकी, जो उससे बने हुए जैकेट्स, या उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि शीप के जो बाल होते हैं उनसे ही वूल बनती है, तो वूल के गोले, ये सब उसको गिफ्ट में देता है वो जो टाइगर है उनको। और लीडर लोग भी क्या करते हैं, पॉलिटिशियन लोग भी तो यही करते हैं ना, अपना काम, अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए, अपना कान निकलवाने के लिए बुरे लोगों को भी अपने साथ में मिलाते हैं और उनकी आव भगत करते हैं, इवन उनको गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं, उनकी बड़ी बड़ी सेरेमनीज में भी पहुंचते हैं। तो यही काम तो हमारा ये कर रहा है अजामिल, ताकि शांति बनी रहे और उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अजामिल वॉज नॉट अ फूल, अजामिल जो है वो मूर्ख नहीं था, पॉलिटिशियन कहाँ मूर्ख होते हैं भाई। अजामिल वॉज नॉट अ फूल, वो एक मूर्ख नहीं था। लाइक ऑल गुड शेफर्ड ही न्यू, अच्छे शेफर्ड्स की तरह वो जानता था दैट इवन टाइगर्स हैव गोट टू ईट सम टाइम, कि टाइगर्स को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए। ए गुड शेफर्ड सीज टू ईट दे डू, ही इज फ्री टू प्ले अ फ्लूट ऑल डे। अब उसने ऐसा करके क्या किया, अपने आप को फ्री कर लिया, मतलब अपने ये हो गया ना कि अब उसको टेंशन नहीं है, अब आराम से बैठ के फ्लूट बजा सकता था। अब जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी ज़्यादा चलती है, क्रिमिनल्स हैं जो जिनकी अच्छी चलती है, अच्छा दबदबा रहता है, उनके साथ दोस्ती करके और अपने आज़ाद घूमते हैं। अब उनको कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि भाई इसकी तो बड़े लोगों से दोस्ती है ना। एज वेल फेड टाइगर्स, फेड टाइगर्स कौन होते हैं, मतलब पेट जिनका भरा हो, एकदम से खा पी के एकदम से मतलब फुल हो रखा हो जिनका पेट। एंड फैट शीप ड्रिंक फ्रॉम द सेम पॉन्ड, और अब उसने ऐसा जो किया उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो आपको दिख रही होगी, मतलब शीप जो है वो भी और जो टाइगर है वो भी मतलब सेम पॉन्ड से पानी पी रहे हैं। मतलब ये जो एग्रीमेंट उसने किया ना, उस एग्रीमेंट की वजह से फुल स्टमक फॉर ए कॉमन बॉन्ड, मतलब इस एग्रीमेंट की वजह से शांति ऐसी बन गई कि अब एक ही पॉन्ड के अंदर दोनों पानी पी रहे हैं। जबकि ये जो हैं, ये जो टाइगर्स जो हैं, ये कभी भी इसको खा सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट कर लिया ना शेफर्ड ने, इस वजह से। तो बहुत ही अच्छा सा आज का वीडियो था, बहुत ही अच्छी सी आज की पोएम थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।